Hello everyone, so today in this video we learned about Harappan civilization. The Harappan civilization is one of the oldest civilization in the world and is also known as the Indus Valley civilization. This civilization is not only the oldest in India ancient history but also one of the oldest civilization in the world. So देखो तो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक सिविलाइजेशन है और हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, हमारी इंडस रिवर के पास में ही हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है डेवलप्ड हुई है। डेट्स वाई हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और देखो जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, वो इंडिया के एंशियन हिस्ट्री की ही सबसे पुरानी सिविलाइजेशन नहीं है, बल्कि जो हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसकी भी सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द कैलकोलिथिक सिविलाइजेशन बिकॉज द यूज़ ऑफ कॉपर बिगिन इन दिस सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को कैलकोलिथिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी कि हिंदी में से कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो है हमारे कॉपर का यानी कि कांसे का यूज़ जो हुआ था वो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही हुआ था। ठीक है, हम नोट पढ़ लेंगे। द कैलोथिक इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कल्चर पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री व्हेन द यूज़ ऑफ कॉपर बिगेन ट्रांजिशन फ्रॉम द नियोलिथिक स्टोन एज टू द ब्रॉन्ज एज। ये वो देखो नोट हमें बता रहा है कि जो कैलकोलिथिक टर्म यूज़ किया गया है किसको दिखाने के लिए कि जब इंडियन ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार जो है कॉपर का यूज़ हुआ था और नियोलिथिक एज के टाइम पीरियड के बाद जो है कैलकोलिथिक एज टाइम पीरियड शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कवर द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये हमारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा ही कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी आखिरकार उसको किसने फाइंड किया, किसने उसको डिस्कवर किया। सो पढ़ते हैं चलिए। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। द नेम हड़प्पन इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पा। देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया था, वो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी जो कि इंडियन आर्कोलॉजिस्ट के एक पर्सन थे जिन्होंने 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर्ड किया। अब देखो बात ये पड़ती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा, क्योंकि जिस जगह पे वो गए थे रिसर्च करने तो उस जगह का नाम पहले से ही क्या था, हड़प्पा था। तो उन्होंने जब वहाँ पे खुदाई करी तो उन्हें वहाँ जो एविडेंसेस मिले उन एविडेंसेस में उन्हें पता चला कि ज़रूर यहाँ कई हज़ार सालों पहले कोई सिविलाइजेशन रही होगी। तभी उन्होंने इसकी रिसर्च स्टार्ट करी और इस रिसर्च स्टार्ट करने में जब भी उन्हें कोई एविडेंस मिला तो उन्होंने इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन ही रख दिया। द सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नॉन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज इट वॉज लोकेटेड द इंडस रिवर वैली। मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इंडस वैली रिवर के पास में ये सिविलाइजेशन जो है डेवलप्ड हुई थी। बट अगर हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो नियरेस्ट रिवर है तो वो कौन सी रिवर है, वो है हमारी रावी रिवर। ओके, इट्स अ मेन पॉइंट। अगर नियरेस्ट रिवर पूछा जाए सिविलाइजेशन का तो वो है हमारे रावी रिवर। नोट में पढ़ लेते हैं। दयाराम साहनी वॉज एन इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन 1921। यानी कि जो दयाराम साहनी थे जो कि इंडियन आर्कोलॉजिस्ट के थे, उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को फाइंड किया 1921 में। द डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ आर्कोलॉजी एंड प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द कल्चर एंड वे ऑफ द लाइफ ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। देखो ये जो थी ना हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट सिविलाइजेशन थी क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमें हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चला। तो ये एक बड़ी एक अचीवमेंट थी दयाराम साहनी जी के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा द हड़प्पन सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट। यानी कि हम जो बात करते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो लिपि थी वो इतनी ज़्यादा हार्ड क्यों थी कि उसे हमारे जो हिस्टोरियंस जो है वो क्यों नहीं पढ़ पाए। चलिए पढ़ते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिस्टोरियन टू क्लैरिफाई। एज ए रिजल्ट वी डू नॉट हैव एक्सेस टू रिटन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्पाइट एफर्ट दिस स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिपेयर्ड टू द स्टे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी ना, देखो वो लोग क्या करते थे, वो लोग राइट टू लेफ़्ट लिखते थे जिसे पढ़ने में जो हमारे हिस्टोरियंस थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। हम क्योंकि हमें जब पढ़ना ही नहीं आएगा, हमें समझ ही नहीं आएगा, देन हम उसका कोई रिजल्ट नहीं दे सकते थे। ठीक है, नोट में आता है द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज़ कंसाइडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट मिस्टीरियस राइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी ना उसको बहुत मिस्टीरियस बोला गया है, यानी कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री रही है हमारे लिए। और
हमारे लिए नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि आज तक कोई भी हिस्टोरियन उसको पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की अपनी क्या क्या विशेषता आती है। तो फर्स्ट आती है हमारी अर्बनाइजेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। The inhabitants of the Harappan civilization were living an urban life similar to what we see today. Thousands of years ago, the Harappa were living in well-planned cities with houses made of burnt bricks, multiple stores, and well-organized sanitation system. The house had separate rooms for toilets, bathroom, kitchen. विंडो वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन हाउसेस। अर्बनाइजेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी ना वो अर्बन थी, नॉट रूरल। देखो अर्बन थी, उनका जो लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल अर्बन वाला था, शहरीकरण था। वो लोग जो लाइफस्टाइल हम आज जी रहे हैं, जिस तरह से हम अपने घरों को आज बनवाते हैं, जिस टेक्नोलॉजी के यूज़ करके हम आज रह रहे हैं, उस टाइम कई लोग जो 1000 ईयर्स पहले जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे उनके पास भी ये वेल प्लान सिटी प्लान था और घर कैसे बनवाना है ये था। और उनके जो घर होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे, यानी कि ब्रिक्स जो स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स होती थी उनका यूज़ करके घर बनाए जाते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका जो अर्बनाइजेशन था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उनके घरों में टॉयलेट्स अलग होते थे, बाथरूम्स अलग होते थे, किचन्स अलग होते थे, जिसमें वो साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। नेक्स्ट आता है हमारा मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन थे वो आखिरकार अपना जीवन का यापन कैसे करते थे। द प्राइमरी मीन ऑफ लिवलीहुड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड। देखिए जो मेन सोर्स था हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो फुल ऑन डिपेंड था एग्रीकल्चर पे और पशुपालन पे और व्यापार पर। ठीक है, कृषि पर, व्यापार पर और पशुपालन पर था। दे कल्टिवेटेड क्रॉप्स सच एज वीट, बैरले, लेंटिल्स, पीज, चिकपीज एंड सीसम। ये जो थे अलग अलग तरह की चीज़ों की खेती किया करते थे। इन एडिशन दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक शीप, गॉड, बफेलो एंड पिग्स। और ये क्या करते थे, शीप, गॉड, बफेलो, पिग्स इन सब को जो है पालते थे। और जो फ़िश था ना, इनका एक एसेंशियल पार्ट था इनकी डाइट का। ये फ़िश अपने डाइट में शामिल हमेशा करते ही थे। दे ऑल्सो सस्टेन देयर लाइवलीहुड थ्रू ट्रेड विच इंक्लूडेड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जो भी ये कल्टिवेशन करते थे यानी कि जो भी ये खेती करते थे और उससे जो भी इनको अनाज प्राप्त होता था उसका ये ट्रेड भी किया करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज एक्सट्रीमली एडवांस्ड। यानी कि जो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जल निकास प्रणाली, यानी कि घरों में जो भी गंदा पानी होता था उसको किस तरह से निकाला जाता था। तो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था ना वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। द सिविलाइजेशन हैड लार्ज पब्लिक बाथ दैट रिसीव वाटर फ्रॉम अ लार्ज टैंक। देखो क्या होता था, जो उनके घरों में पानी होता था ना वो एक बड़े हौज यानी कि एक बड़े टैंक से आता था। और जो उनकी जो घरों की जो पक्की फर्श होती थी उनको ना पक्की ईंटों से बनाया जाता था। और उन्हें के घरों में क्या किया जाता था, द फ्लोर वर मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स एंड होम हैड अ पाइप सिस्टम टू ड्रेन वेस्ट वाटर। अ पाइप वॉज इंस्टॉल्ड इन होम टू ड्रेन डर्टी वाटर फ्रॉम टॉयलेट, बाथरूम एंड किचन्स। इनके घरों में क्या किया जाता था, एक पाइप का कनेक्शन कर दिया जाता था जो कि बाथरूम, किचन और वॉशरूम से जुड़ा हुआ होता था, जो कि कनेक्ट करके और पाइप्स के घर के एक पाइप को जोड़कर उसे बाहर की नालियों में निकाल दिया जाता था। विच फ्लोड थ्रू द पाइप इनटू द सर्वर्स हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनेस। ये हमें जो की है क्लीनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल निभाता हुआ दिखाई देता है। घरों के जो भी गंदा पानी होता था वो उस एक पाइप के जरिए बाहर घर के बाहर के पाइप के जरिए निकल जाया करता था। फोर्थ आता है हमारा अर्बन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमें पता ही है अर्बन प्लानिंग उनकी कितनी ज़्यादा अच्छी थी। द अर्बन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज एक्सपेक्टेशनल। द स्ट्रीट वर लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न। देखिए जो उनकी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्ट्रीट्स बनाई जाती थी ना उन्हें एक ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था, एक ग्रिड पैटर्न में बनाया जाता था, जो कि ना आप एक दूसरे को आपस में काटती थी, समकोण में काट रखती थी, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स। द स्ट्रीट वर मेड आउट ऑफ बर्न ब्रिक्स। जो सड़कें होती थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इट इज़ बिलीव्ड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रीट प्रिसीडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट
द सिटी वॉज केयरफुली प्लान विद ब्रॉड स्ट्रीट एंड अ सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम। और जो यहाँ पे जो भी सिस्टम यहाँ पे अच्छे से बनाया गया था, जल निकास प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को पहले अच्छे से बनाया गया था, और जो अर्बन प्लानिंग की थी देन उसके बाद जो है यहाँ पर जो है लोगों ने रहना स्टार्ट किया था, यानी कि बस्तियों ने बसना शुरू किया था।